जय मारुद्र जय माँ काली जय भवाकाल। मैं आपका इस चैनल में तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा। आज मैं आपको एक ऐसे विषय पर बता रहा हूँ जो कि मतलब बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, जानना तो चाहते हैं बट उनको पता ही नहीं है। योगिनी, क्या योगिनी किसी भी बंदे के साथ संभोग करती है या सेक्स करती है? तो भाई साहब पहले ये जान लो योगिनी है क्या। योगिनी एक बहुत बड़ी शक्ति है। अब योगिनी की उत्पत्ति वगैरह वो अगले वीडियो में बताऊंगा, बट फिलहाल मैं इतना ही बताना चाहूँगा इस वीडियो में कि यक्षिणी जो होती है, यक्षिणी से लगभग 10 से 20 गुना योगिनी पावरफुल होती है। एक योगिनी से अगर यक्षिणी लड़वानी है आपने तो 20 से 25 यक्षिणियाँ लड़वानी पड़ेगी, फिर भी यक्षिणी की ही हार होगी। योगिनी यहाँ से बहुत पावरफुल होती है। और योगिनी का मैं आपको ये भी बता दूँ, काम वासना पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कंट्रोल होता है या काबू होता है योगिनी का। यक्षिणी का भी होता है बट उतना नहीं होता है, बट कुछ कुछ यक्षिणियों का काबू होता है, ज़्यादा यक्षिणियों का काबू नहीं होता है। अगर आपको सेक्स के लिए करनी है कुछ सिद्धि तो यक्षिणी इज़ बेटर, जैसे अनुरागिनी, रतिप्रिया, काम पिशाचिनी, कर्ण पिशाचिनी, ठीक है। बट योगिनी में ठीक है, अगर किसी योगिनी के सामने काम भी लगाए, मान के चलो कामेश्वरी योगिनी, तो वो भी जो है तो नॉर्मल यक्षिणी जो है ना, मतलब नॉर्मली जो अपनी यक्षिणी होती है जो सेक्स बिल्कुल सेक्स नहीं करती है, उससे भी 10 गुना कम उसमें काम वासना होती है, क्योंकि योगिनियों में काम वासना होती ही नहीं है, ठीक है। और योगिनी के पति जो कहलाते हैं उनको योगी रहते हैं, बहुत ही पावरफुल होती है। और ये गुस्से बहुत ज़्यादा होती है, छोटी बच्ची जैसी होती है, 8-9 साल की जैसे बच्चे होते हैं, जिद्दी टाइप, ये उसी टाइप में आती है। अगर इसने बुरा चाहा किसी का तो मान के चलो उसको भगवान शिव या माँ काली के अलावा कोई नहीं रोक सकता। अगर ये योगिनी ने किसी का अहित करना शुरू कर दिया, इन दोनों के अलावा आपका कोई नहीं रोक सकता। अगर उतना आपका गुरु सामर्थ्यवान है, ठीक है, तो ही वो रोक सकते, नहीं तो नहीं रोक सकते। बस योगिनी के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना की जाती है। बट एक्चुअली में अगर साधक उस लेवल का नहीं है तो प्रार्थना भी कैसे करोगे, कहाँ करोगे, किसको करोगे, बात होनी है। तो इसलिए मैं आप सभी साधकों को बोलना चाहूँगा, योगिनी तो सेक्स करती है, बहुत ठीक खूब करती है, बट एक्चुअली में उस लेवल का आपको बनना पड़ता है, उस लेवल का आपको जाप करना पड़ता है, उस लेवल का आपको पूजा पाठ करना पड़ता है, तब जा कर के होता है। जैसे मैंने आपको यक्षिणी की सेक्स वाली स्टोरी में आपको बताया था हमने कि उस लेवल का बनना पड़ता है, तो सेम योगिनी में भी आपको उस लेवल का बनना पड़ता है, तभी जा कर के आप उन चीज़ों में सिद्धि हासिल कर पाते हो या तरक्की हासिल कर पाते हो। और एक्चुअली में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर कोई साधक है योगिनी सिद्ध करी है तो मुझे नहीं लगता कि वो जो साधक है सेक्स के लिए सब कुछ करता होगा, क्योंकि उसको वो ज्ञान परमपिता परमात्मा को वो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, तभी उसने उस बंदे उस चीज़ तक पहुँचाया हो, ठीक है। जो अज्ञानी बंदा है बस वही ये सोचता है, बट जो ज्ञानी बंदा है वो इतना नहीं सोचता इस बारे में। बट धन के मामले में योगिनी से बेटर कोई नहीं होता। मैं आज भी बता रहा हूँ, कल भी बताता था और मैं कल भी बताऊँगा, योगिनी से बेटर धन के मामले में कोई नहीं है। यक्षिणियों को भी धन योगिनी देती है, बहुत बड़ी शक्ति है। अगर योगिनी करना है किसी भी साधक को तो माँ काली और भगवान शिव का एक अच्छा खासा आप जाप कर लो, जाप की मतलब उनकी जाप की ऊर्जा अर्जित कर लो, और फिर आप योगिनी साधना में आप अपना किस्मत आजमा सकते हो। और योगिनी साधना में अगर आपने एक बार किस्मत आजमाई और आप आगे गए, और अगर सेक्सी करना है तो रति सुंदरी योगिनियाँ, कामेश्वरी योगिनियाँ, सुरसुंदरी योगिनी, इस टाइप की जो योगिनियाँ हैं वो कई कीजिएगा, ना कि चंडीकुल की योगिनियाँ मत कीजिएगा। अगर चंडीकुल की योगिनियाँ करते हो तो सेक्स तो छोड़ ही दो, वैसा पिछवाड़े पर डंडे पड़ेंगे, ओके। तो कोई भी जो है सात्विक भाव की योगिनी करना। तो ऐसी जानकारी के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय महारुद्र जय माँ काली जय भवाकाल। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दोबारा से चैनल